सकता हूं। शुरुआत हम लोग सीधा सीधा चलेंगे। सबसे पहला लोगों का सवाल जहन में ये होता है कि ऑप्शंस में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपके व्यूवर्स को यहां तक तो समझ सकता हूं, या अपने जो हम लोगों को देख रहे हैं यहां तक तो समझ सकता हूं कि वो ऑप्शंस में कॉल और पुट्स खरीदते हैं, उनको समझते हैं, उससे बेसिक में हम लोग नहीं जाते हैं। अभी हम लोग यहां से चलते हैं कि अगर वो एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं या एक पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो जो सबसे शुरुआती मिस्टेक्स है वो क्या क्या करते हैं। उन गलतियों में सबसे पहली जो गलती होती है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की होती है कि स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट कैसे करें और वो कैलकुलेशन से कैसे सही सिलेक्ट करें, वो देख के हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन की बात करें, सिंपली अगर आप गूगल पर टाइप करें निफ्टी ऑप्शन चेन, तो जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन का डेटा दिखाई दिया। अब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है कि पहली बार अपनी लाइफ में इस डेटा को देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको रेगुलरली देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये दिन के लास्ट में अपडेट होता है, होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ये एवरी 3 मिनट्स में अपडेट हो जाता है, हर 3 मिनट में अपडेट हो जाता है। तो चाहे जो भी हो, ऑप्शन चेन को देखने का अपना एक तरीका होता है, किसी भी ट्रेड को समझने का अपना एक तरीका होता है। जब मैं ऑप्शन चेन देखता हूं या जब मैं बात करता हूं ऑप्शन चेन की, तो मैं चाहता हूं कि हम इस ऑप्शन चेन को पार्ट्स में देखना और समझना शुरू करें। पार्ट्स में देखने और समझने का मतलब यह है कि सबसे पहली जो हम लोग शुरुआत करेंगे ये इन स्ट्राइक प्राइसेस से करेंगे कि कोई भी ऑप्शन चेन जब आप देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल्स का डेटा दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है, और बीच में हमको दिखाई दे रही है सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस। ये स्ट्राइक प्राइसेस को मैं क्या मान के चलता हूं, मेरी थ्योरीज में इन स्ट्राइक प्राइसेस को मैं मान के चलता हूं एक स्टेज, पड़ाव, आपका एक पॉज है। इन स्ट्राइक प्राइसेस पर मार्केट रुकता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। ये स्ट्राइक प्राइस हर एक स्टॉक में स्पेसिफिक नंबर्स के बाद आती है, जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स के बाद आती है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के बाद आती है। अब यहां से जब हम शुरू करते हैं इन नंबर्स को देखना, तो बहुत सारे इंडियन ऑप्शन चेन क्या है, इंडियन ऑप्शन चेन बायर स्पेसिफिक है, मतलब बायर्स को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सस्ते प्रीमियम्स मिलते हैं, वो खरीदते हैं, भले ही वो प्रीमियम्स बाद में नुकसान हो जाता है, क्या हो जाता है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो बायर्स स्पेसिफिक लगता है। राइटर्स पैसा कमा रहे हैं बट बायर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे बाजार से। तो जब हम कॉल साइड में देखते हैं तो नॉर्मली एक जो कॉमन मैन बायर है ना, कॉमन मैन सोचता है कि अगर कॉल साइड में देख रहा हूं तो इसका मतलब कि बाजार को बुलिश होना है, तो मुझे कॉल साइड देखना चाहिए कि मुझे अगर मैं बाइंग करने का सोच रहा हूं तो, और जो बेरिश वाला है जो नीचे बेचने का सोच रहा है वो पुट साइड मुझे देखना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि बाजार बेरिश होगा। बट ऑप्शन चेन कैसा होता है ना, ये ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आप बेचने का मार्केट में सोच रहे हो तो आपको इस तरफ ध्यान देना है, और अगर आप खरीदने का मार्केट में सोच रहे हो तो आपको उस तरफ ध्यान देना है, पुट साइड में, क्योंकि वो जो पुट के राइटर्स हैं वो राइटिंग करेंगे तो वो बेसिकली बुलिश मार्केट की तरफ जाएगा मार्केट, और ये जो कॉल के राइटर्स हैं जब ये राइटिंग करेंगे तो बेसिकली मार्केट नीचे डाउनवर्ड्स जाएगा। तो अगर हम बाइंग करने का सोच रहे हैं कि आज मुझे रात में सपोज करिए सपना आया कि आज सुबह उठ के तुमको बाइंग करनी है निफ्टी में, तो कम से कम इस तरफ देखना शुरू करें, और अगर हम बिकवाली करने का सोच रहे हैं तो इस तरफ देखना शुरू करें। अब यहीं से बातों की शुरुआत होती है। एक स्टोरी है, एक कहानी है कि मैं इस ऑप्शन चेन को कैसे देखता हूं। मैं इस ऑप्शन चेन को स्पेसिफिक इमेजिन करता हूं, एक इमेजिनेशन यहां पर करता हूं। इमेजिनेशन कैसे करता हूं, अगर मैं यहां पर, हाँ बिल्कुल आप यूज कीजिए। तो अगर हम इस ऑप्शन चेन को देखें तो यहां पर मैं एक इमेजिनेशन करता हूं। क्या इमेजिनेशन करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन की इमेजिनेशन करता हूं। वही मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी है, मेरी थ्योरी भी है कि इस बाजार में लाइन मतलब आप चार्ट पे लाइन प्लॉट कर नहीं, मैं इस ऑप्शन चेन पे लाइन प्लॉट इसी पे लाइन, हाँ इस पे एक लाइन प्लॉट कर रहा हूं। वो लाइन मैं कैसे प्लॉट करूंगा, वो मैं इमेजिन करूंगा, उसको मैं इमेजिनरी लाइन बोलता हूं। इमेजिनेशन करूंगा किसकी, यहां पर एक लाइन होगी, अभी आपको भी ये इमेजिनेशन करनी है। वो लाइन कहां से इमेजिनेशन करनी है, ज्यादातर लोग जब ऑप्शंस को देखते हैं या समझते हैं तो ज्यादातर लोग ऑप्शंस को रिलेट करते हैं फ्यूचर से, राइट, कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। बट मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि ऑप्शन और फ्यूचर दो बच्चे हैं स्पॉट के। स्पॉट से जनरेट होता है फ्यूचर और स्पॉट से ही जनरेट होता है ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऑप्शन को रिलेट करता हूं स्पॉट से। तो जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर देखेंगे ना, तो बेसिकली ये फ्यूचर से रिलेट करती है, और फ्यूचर के स्पेसिफिक आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं सिखा दूंगा कैसा होता है, वो फ्यूचर से स्पेसिफिक होती है, रिलेट करती है फ्यूचर के प्राइसेस से। लेकिन मैं इसको स्पॉट के प्राइसेस से रिलेट करता हूं। अब अगर हम लोग बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी का आज का मार्केट प्राइस क्या है, ये देखिए यहां पर निफ्टी का मार्केट प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी का मार्केट प्राइस है 18,512। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमको ये सोचना है कि ये 512 जो है ये कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है। हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी जोड़ी है, 100 की जोड़ी बनेगी 150 के साथ, ठीक है, 150 की जोड़ी फिर से बन जाएगी किसके साथ, 200 के साथ। ठीक बात। ऐसे करते करते जब हम आएंगे तो हमको पता चलेगा कि 500 की जोड़ी बनी है 550 के साथ, और ये जो लाइन मैं इमेजिन कर रहा हूं ये इन्हीं दोनों
के बीच में इमेजिन कर रहा हूं। ओके ठीक है, दिस इज माई इमेजिनरी लाइन। ओके, यहां पे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि एक लाइन है, अब मेरा ये ऑप्शन चेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इसको ए लिख दूं, ए बी सी लिख देता हूं और डी लिख देता हूं, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए आपके। हाँ ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है, ए पार्ट आपको डार्क दिखाई दे रहा है, डी पार्ट आपको डार्क दिखाई दे रहा है, बी पार्ट आपको व्हाइट और सी व्हाइट दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी ऑप्शन चेन पर जब फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस आ जाएगा, मान लीजिए फ्यूचर की प्राइस, ये तो स्पॉट की प्राइस है, मान लीजिए फ्यूचर की प्राइस हो जाए 551, ऐसे केस में ये आपको यहां से डार्क दिखाई देना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसको स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग ही इमेजिन करता रहूंगा कि दिस इज माई प्राइस, ये मेरी प्राइस है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब यहीं से डिराइव होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का कॉन्सेप्ट। इन द मनी का मतलब क्या, अगर मैं टेक्निकली समझाने जाऊं ना, तो टेक्निकली बहुत सारी जगह गूगल पे लिखा हुआ है और लोग देखते भी हैं, समझते हैं, बट उसको हम लोग रैंडम भाषा में समझते हैं, रैंडम समझते हैं कि बेसिकली इन द मनी होता क्या है। इन द मनी का मतलब ये होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज का मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर हम ये लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो लैपटॉप वाला जिस व्यक्ति ने मुझे ये लैपटॉप बेचा, अगर मैंने ये लैपटॉप सपोज करिए कि 50 रुपीज में खरीदा, तो उसको 50 रुपीज का ये नहीं मिला होगा, उसको कितने का मिला होगा, 45 का मिला होगा, 46 का मिला होगा, 49 का मिला होगा, उसको उससे कम भाव में मिला होगा। तो ऐसे ही जब राइटर हमको ये माल बेचता है ना, तो राइटर को इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, हमको ये देखना है। राइटर को इसकी कॉस्टिंग पड़ती है इंट्रिंसिक वैल्यू की कॉस्टिंग। वो कैसी होती है कि कॉल साइड में बाजार जिस भी स्ट्राइक प्राइस को, ये 512 है ना, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को पार कर चुका है, इसलिए तो मैंने इमेजिनरी लाइन देखी, 500 को पार कर चुका है, तो कॉल साइड में 500 के ऊपर वाले सारे इन द मनी हो गए। उससे पहले के जितने हैं 450, 400, 350, 300, ये सारे इन द मनी हो गए। तो ये डार्क में आपको दिखाई देंगे यहां पर। और पुट साइड में बाजार अभी जिसको टच नहीं किया है, या कह लें इस तरफ से अगर चलें तो जिसको पार कर चुका है, पुट साइड में तो नीचे की तरफ बाजार गिर रहा है ना, अब 19,000 का मार्केट होता तो धीरे धीरे गिरते गिरते 18,550 क्रॉस कर चुका है, अभी 500 नहीं गया है। तो पुट साइड में जिसको पार कर चुका है बाजार, बेसिकली ये हो गया हमारा इन द मनी का पार्ट। तो यही हमको यहाँ पर डार्क दिखाई देता है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जो भी है उसके अंदर आप लोगों को बताना 2 चीजें हैं, या तो आप 2 चीजें हैं, एक है टाइम वैल्यू और दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सर आपको कंसेप्ट ये समझाना चाहते हैं, अगर आप एग्जांपल के लिए 18,300 की हम बात कर रहे हैं, 253 है और बाजार आपका चल रहा है 18,512 पे, तो अगर आप 18,512 को मैं आपके सामने करके भी दिखा देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ सो दैट मैं लोगों को समझा दूं ना। 18,512 पे बाजार है, माइनस मैं कर दूं 18,300, तो मेरे पास वैल्यू आई 212, ये 212। बट यहाँ पर प्राइस जो है वो है 253। अगर मैं 253 माइनस करूंगा तो 41 ये एक्स्ट्रा क्या है, ये है टाइम वैल्यू, और जो इसके अलावा है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 41 रुपीज ये प्रीमियम अभी के लिए महंगा कह लो, या फिर बायर जो खरीद रहा है वो 41 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है। सीधी भाषा में समझाते हैं, एकदम सीधी भाषा में, भाई साहब ये इतना कमीशन है राइटर का, कमीशन है, आप ही समझ लो। अब ऐसा समझो कि आप यहाँ पर राइटर का अगर कमीशन 41 रुपीज है, तो फिर अगर 350 पे देखें तो 350 पे भी आपको सेम वही इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू कह लें, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कह लें। एक्चुअली दोषी तो थीटा को माना जाता है, लेकिन है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बदनाम थीटा है अकेला। तो अब यहाँ पे ऐसे ही बात करें 500 से, सीधा सीधा आराम से समझने के लिए ऑडियंस को सीधी कैलकुलेशन, 500 से 512 कितने रुपए ऊपर, 12 रुपए ऊपर, 12 रुपीज। तो 12 रुपीज तो हुआ आपका, और बचा जो 90 रुपीज वो किसका, राइटर का। मतलब राइटर आपसे यहां खुले खुले बोल रहा है, भाई साहब मैं 90 रुपए लेने के लिए यहां पर एलिजिबल हूं, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। हमको उसको समझना जरूरी है। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार स्टोरी मैं आपको बताता हूं। मजेदार स्टोरी ये है कि हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, और मजेदार स्टोरी ये है कि ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, सॉरी ठीक है, ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, आपने भी सुनी होगी शायद वो स्टोरी, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं, सुनी होगी तो बताइएगा। एक 2 बिल्लियों की कहानी, 2 cats are there, 2 बिल्लियां हैं, दोनों को मिल जाती है एक रोटी, ठीक है, और उस रोटी के लिए दोनों को आपस में हो जाती है लड़ाई। क्यों लड़ाई हो जाती है कि दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब इस लड़ाई में दोनों पहुंचती है एक चालाक बंदर के पास। बंदर कहता है मेरे पास तराजू है, मैं इस तराजू पर रोटी को तौल दूंगा और ठीक ठीक बराबर बराबर तुमको दे दूंगा। बिल्लियां बड़ी खुश कि चलो ठीक है। बंदर कहता है लेकिन, कहती है क्या लेकिन, मेरा मेहनत आना क्या। तो बिल्लियां कहती हैं कि आप क्या लोगे बता दो। बंदर कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा,
कुछ भी नहीं, बस जब मैं रोटी को तौलने जाऊंगा ना, तो जिस तरफ का भी टुकड़ा मान लीजिए थोड़ा सा भी भारी हुआ, 1 ग्राम भी भारी, बस मैं वो 1 ग्राम रोटी का टुकड़ा खा लूंगा, आपको बराबर करके आपका रोटी आपकी। बिल्लियां कहती है बहुत बढ़िया, तो बंदर कहता है ठीक है। अब जब वो तौलता है, जब वो बैलेंस करता है, तो जानबूझ के एक तरफ की रोटी का टुकड़ा एक्स्ट्रा भारी कर देता है, और एक्स्ट्रा भारी करते ही ऐसे एक्स्ट्रा भारी कर दिया। अब जब दूसरी तरफ का हल्का हो गया तो फिर दूसरी जो भारी वाला है उस टुकड़े को खाया, और ऐसा करते 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 थर्सडे आ जाता है, रोटी खत्म, 3:30 PM हो जाता है, और सारा का सारा प्रीमियम 0 हो जाता है, राइट। रोटी खत्म हो जाती है। तो अब यहां पर कौन 2 बिल्लियां हैं, एक कॉल का बायर, एक पुट का बायर, और बंदर है सेलर, बंदर है राइटर। कॉल के बायर ने कहा कि भाई मैं तो क्या बोलता हूं कि राइटर ने कहा कॉल के बायर को कि भाई बाजार ऊपर जाएगा तो तुम प्रॉफिट बुक कर लेना, और जब बाजार नीचे गिरेगा तो तुम प्रॉफिट बुक कर लेना। अब बेसिकली हुआ क्या कि दोनों ना बाजार वो स्पेसिफिक ऊपर लेके गया ना नीचे लेके गया, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक पूरा प्रीमियम 0 हो गया, है ना। तो कुल मिला जुला के ये कहानी राइटर्स की है। अब जब हम लोग इसको यहां पर देखें, उसी कहानी को, सेम स्टोरी को हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर हमको ये वाले पार्ट में नहीं देखना है, और पुट साइड में ये वाले पार्ट में नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जैसा आपने अभी बताया, एक हो गई इसमें इंट्रिंसिक और दूसरी टाइम वैल्यू, लेकिन इस पार्ट में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये सारा टाइम वैल्यू है। मतलब ये पूरा पैसा राइटर के पास मौका है, 75 रुपीज आप खरीद रहे हो तो पूरा 75 रुपीज राइटर के पास मौका है इसको कमा के ले जाने का, इधर ये पूरा 71 रुपीज राइटर के पास से कमा के ले जाने का। अब यहीं से मेरी एक और थ्योरी की शुरुआत होती है कि बाजार स्पेसिफिक पीरियड में कैसा चलता है। मतलब अगर हमको मार्केट को देखना है, अगर हमको यहां से जाना है, मेरे यहाँ मेरा घर है और मुझे अपने ऑफिस जाना है, तो अपने ऑफिस जाने के लिए मैं सीधा ऑफिस के बाहर वाली चौराहे को तो देखूंगा नहीं, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से पहले देखूंगा मेरा गेट कहां है, वहां से आगे निकलूंगा तो फिर आगे के रास्ते देखूंगा। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अब आप देख के मुझे बताइएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करेंगे, ये हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब ये हम इधर के आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को आप ध्यान से देखिए, और इधर के आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को ध्यान से देखिए। आपको किधर का प्रीमियम ज्यादा दिखाई दे रहा है? नियर अबाउट तो ये 75 आ रहा है। कॉल साइड वाला थोड़ा मोड़ा ज्यादा है, अभी लगभग बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, बस वो 75 है, 71 बाकी सब बराबर है। यही से खेल शुरू होता है। जिस तरफ का प्रीमियम आपको इमीडिएट टाइम पर भारी दिखाई देगा, अब बंदर क्या करेगा, इस तरफ की रोटी को हल्की करेगा, मतलब राइटर इधर के प्रीमियम्स को खाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, ये प्रीमियम हल्के होते चले जाएंगे, और वो वाले प्रीमियम क्या होते चले जाएंगे, भारी होते चले जाएंगे। एक कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक जगह आएगी, जिस जगह पे क्या होगा, ये वाले प्रीमियम अब हल्के हो चुके हैं और ये वाले भारी हो चुके हैं। जहां पर राइटर ये मान ले कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम, कि अब ये प्रीमियम को मैं हल्का मान रहा हूं और अब इसको भारी मान रहा हूं मैं, वो मार्केट वहां से क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। तो जो पॉइंट आया ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मार्केट आया, जहां से वो रिवर्स हुआ मार्केट, वही पर्टिकुलर पॉइंट का जो मैथमेटिक्स है ना, उसी को मैंने डिराइव किया हुआ है कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा इन्हीं प्रीमियम्स और इनके ग्रीक्स की बदौलत। तो लोग अगर इसे समझ लें तो उनका काफी फायदा हो सकता है, बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर हमको स्पेसिफिक मार्केट टू द पॉइंट, जिसको बोलते हैं डॉट टू डॉट, की ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये यहां से मार्केट रिवर्स होगा। राइट। अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये एक सीरीज बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आगे आने वाले एपिसोड्स में हमारे व्यूअर्स को देखने के लिए मिलेंगी। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले, कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आपने एक सस्पेंस छोड़ दिया है लोगों के लिए, आई होप कि अब यहाँ पर जो सर ने बोला कि एक स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट रिवर्स होता है और वो आपको कैलकुलेट करा जा सकता है, कैसे आपको करना है वो आपको सीखने को मिलेगा अगली वीडियो में। तो थोड़ा सा कष्ट देंगे आप लोगों को। सी दिस इज अ सीरीज, सो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो नहीं है, इसके अलावा सर की जो और थ्योरीज है उनके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलने वाला है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, उन सवालों के ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी सवाल मन में हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, इनफैक्ट स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्लीज आस्क इन द कमेंट्स, सो दैट उनके ऊपर हम चर्चा करें। एंड आई होप आपको सीखने में बहुत मजा आ रहा है।